नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में खबर दौसा से। दौसा में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी भाटा जंग हुई है और इस संघर्ष में 9 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को बांदीकुई सीएचसी में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। चारा काटने की मामूली बात को लेकर यह विवाद हुआ और इसके बाद इस विवाद ने उग्र रूप ले लिया, संघर्ष का रूप ले लिया। बांदीकुई उपखंड के नानकवाड़ा गांव की ये पूरी घटना। और अब बात शुद्ध के लिए युद्ध की। जी हां, फेस्टिव सीजन में मुनाफाखोर फिर से सक्रिय है। आज राजधानी की मुहाना थाना पुलिस ने 2 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए 5 क्विंटल नकली घी बरामद किया है। दरअसल मुहाना थाना पुलिस को जानकारी मिली थी कि रामपुरा रोड और फागी रोड पर नकली घी का कारोबार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में नकली घी और नकली घी बनाने के उपकरण जब्त किए। बताया जा रहा है कि मोबाइल और केमिकल के जरिए नकली घी बनाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी संचालक पप्पू लाल और राकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, पूरा मामला क्या है, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, मुहाना थाना पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है वो नकली घी बनाने का काम करते हैं, जिसके बाद पुलिस की 2 अलग अलग टीमों ने मुहाना थाना क्षेत्र के रामपुरा रोड और फागी रोड के ठिकानों पर छापा मारा, जहां पर नकली घी के साथ नकली घी बनाने के उपकरण भी पुलिस को मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम को जब मौके पर बुलाया गया और सैंपल लिए गए तो पता चला कि ये नकली घी है। जो इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और मौके से 5 क्विंटल नकली घी जो है वो जब्त करने के साथ ही अब उसे नष्ट भी कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि ये जो नकली घी है ये पॉम ऑयल और केमिकल और एसेंस डालकर जो है वो तैयार किया जाता था और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी सप्लाई होती थी। क्योंकि त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में इसकी बड़ी मात्रा में सप्लाई जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती थी। इसी पर पुलिस ने कार्रवाई की और अब पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तो 5 क्विंटल नकली घी बरामद किया और आरोपियों से पूछताछ पुलिस अब कर रही है। खबर बारा से है। बारा के नाहरगढ़ थाने पर प्रदर्शन किया बीजेपी। यहां पर प्रदर्शन कर रही है। बढ़ते हुए अपराधों के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चोरी और शराब बिक्री के विरोध में यह हंगामा। थाने के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आईजी कोटा के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। बारा से खबर है। ये बारा के नाहरगढ़ थाने के बाहर प्रदर्शन किया है बीजेपी कार्यकर्ता। प्रदर्शन यहां पर इन्होंने किया अपराध के खिलाफ, बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ इन्होंने जमकर नारेबाजी की। थाने के बाहर, नाहरगढ़ थाने के बाहर चोरी और शराब बिक्री के विरोध में यह हंगामा प्रदर्शन, ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने आईजी कोटा के नाम ज्ञापन भी एक सौंपा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा हो गया, जहां मरीज के परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर्स ने इलाज में लापरवाही की है, जिस कारण मौत हुई। बता दें कि डॉक्टर्स ने मौत की वजह पहले ब्रेन हेमरेज और फिर हार्ट अटैक बताया, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हुए। वहीं सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। और अब बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे की। जोधपुर दौरे पर हैं सीएम। डीआरडीए हॉल पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कोरोना पर सीएम यहां पर एक समीक्षा बैठक लेंगे, जिसमें संभाग के सभी अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। चंद्रशेखर जोधपुर से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, बैठक शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर पर जो सीएम जो आज जोधपुर दौरे पर है और अभी जो है डीआरडी हॉल में जो कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर संभाग के सभी आला अधिकारियों के साथ जो है समीक्षा बैठक कर रहे हैं।
इसमें जो है संभाग के सभी चिकित्सा विभाग से जुड़े और गृह विभाग से जुड़े सभी विभागों के जो अधिकारी है यहाँ पर मौजूद है। और आगे जाकर जो जोधपुर शहर जो लगातार कोरोना संक्रमण वायरस के संक्रमण के मामले में नंबर 1 पे चल रहा है, इसको किस तरह से रोकथाम की जाए, इसको लेकर जो है समीक्षा की जा रही है। जी कौन कौन लोग मौजूद हैं इस बैठक में? देखिए, बात करें तो मुख्यमंत्री के साथ जो है कांग्रेस के अध्यक्ष है गौतम जी है, इसके अलावा जो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा है, इसके अलावा हरीश चौधरी है, इसके अलावा जो जितने भी जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी यहाँ बैठक में मौजूद है। और जो संक्रमण को लेकर यहाँ पर जो है समीक्षा की जा रही है, किस तरह से जो रोकथाम की जाए, किस तरह से जो है जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से जो है मौत के आंकड़ों को थामा जाए, इसको लेकर जो है यहाँ पे विचार विमर्श किया जा रहा है। जी, जोधपुर जयपुर से भी आगे चल रहा है चंद्रशेखर, तो इस पर मंथन किया जाएगा, किस तरह से क्या किया जाए आगे रणनीति? निश्चित तौर पर जिस तरह से जो पाक विस्थापितों के यहाँ जो श्रद्धांजलि सभा में भी सीएम ने बात कही थी कि जोधपुर जो अपने राजस्थान है, पूरे देश में अगर देखा जाए तो स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन जोधपुर की बात करें तो जो गृह नगर है सीएम का, वो जो है प्रदेश में नंबर 1 पर लगातार जो है संक्रमण के मामले में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात है यहाँ पर जो जांच भी सबसे ज्यादा की गई है, जिसके चलते जो आंकड़ा बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह से इसको संक्रमण को रोका जाए, किस तरह से आगे क्या है। शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। तो जोधपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बैठक ले रहे हैं। कोरोना पर समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है, मुख्यमंत्री की संभाग के सभी अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। और अब बात मरुधरा की सियासत की। सियासत भारी और बाड़ेबंदी जारी। मरुधरा की सियासत अब शिफ्ट हो गई है जैसलमेर से जयपुर। सभी विधायक जयपुर रवाना हो चुके हैं। फेयरमाउंट में अब ये तमाम विधायक रुकेंगे सत्र तक। फेयरमाउंट में ही ये विधायक रहेंगे। जैसलमेर के सूर्यगढ़ में पहले फेयरमाउंट में थे, फेयरमाउंट से सूर्यगढ़ और अब फिर सूर्यगढ़ से फेयरमाउंट ये विधायक पहुंचेंगे। तो जैसलमेर से जयपुर से जैसलमेर, पहले राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की सियासत जयपुर से जैसलमेर पहुंचे और अब फिर से जैसलमेर से जयपुर आ रही है ये तमाम एमएलए की टोली। फेयरमाउंट में पहले ये एमएलए रुके हुए थे, इसके बाद इन्हें जैसलमेर ले जाया गया। सूर्यगढ़ होटल में इन्हें रुकवाया गया। सूर्यगढ़ के साथ एक होटल में और ये एमएलए रुके थे और अब फिर से ये तमाम विधायक आ रहे हैं जयपुर और फिर से पहुंचेंगे होटल फेयरमाउंट में। बाड़ेबंदी जारी। सियासत के बीच इस बाड़ेबंदी और उधर बीजेपी भी बाड़ेबंदी कर रही है अपने विधायकों की और कांग्रेस ने जैसलमेर से अपने विधायकों को अब जयपुर शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये तमाम विधायक थोड़ी देर बाद जयपुर पहुंच जाएंगे। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ जैसलमेर एयरपोर्ट से जुड़ गए हैं और जयपुर एयरपोर्ट से महेश दाधीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश शर्मा होटल फेयरमाउंट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसलमेर पहले आपको लिए चलते हैं। गोवर्धन, रवाना हो चुके हैं वहां से ये तमाम विधायक? कांग्रेस के सभी विधायक हैं वो विशेष विमान से रवाना हो चुके हैं और करीब आधे घंटे बाद इनका जो विशेष विमान है वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएगा, जहां से सीधे इनको होटल फेयरमाउंट ले जाया जाएगा जहां से इनको शिफ्ट किया गया था। 13 दिन तक जैसलमेर राजस्थान की राजनीति का हॉट स्पॉट बना हुआ था, वो अब यहां से शिफ्ट हो गया और राजस्थान की राजनीति फिर एक बार राजधानी जयपुर में शिफ्ट हो चुकी है। क्योंकि इतने दिन तक 13 दिन तक जिस तरह का जो राजनीतिक घटनाक्रम चला, जैसलमेर से कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर भी है। क्योंकि जैसे आए थे जिस राजनीतिक टेंशन में, वो टेंशन अब दूर हो चुका है। क्योंकि सचिन पायलट के साथ 19 जो विधायक थे वो वापस कांग्रेस खेमे में लौटने से, सुलह का रास्ता तय होने से पार्टी के सामने अब जो सरकार को जो बहुमत को लेकर के बहुमत के आंकड़े को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे वो सवाल अब दूर हो गए। मतलब जो राज्यसभा चुनाव के वक्त जो बहुमत की स्थिति थी, उस बहुमत की स्थिति में कांग्रेस वापस आ गई है। फिर भी
जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं उनकी रणनीति यह है कि विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने तक, फ्लोर टेस्ट करने तक विधायकों को होटल की बाड़ेबंदी में रखा जाए। और यही वजह है कि आज यहां से जैसलमेर से बाड़ेबंदी वापस जयपुर के होटल फेयरमाउंट में शिफ्ट हो रही है। और जब तक विधानसभा सत्र चलेगा तब तक इस बात की संभावना है कि इन विधायकों को वहीं पर होटल फेयरमाउंट में रखा जाए। विधानसभा सत्र से पहले एक बार फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी इस पूरे मसले पर। इस बीच सबकी निगाहें दिल्ली पर भी टिकी हुई है, जहां ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को पायलट खेमे के जो मुद्दे थे उन पर विचार करने के लिए 3 नेताओं की कमेटी बनाने की जो घोषणा हुई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार भी रहेगा। इस बात की संभावना है कि सप्ताह भर के भीतर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट दे दे। इस तरह की चीजें, फिलहाल कमेटी के नाम भी सामने नहीं आए हैं, तो दिल्ली की तरफ से ये भी निगाह टिकी हुई कि कमेटी में शामिल कौन होते हैं और किन किन मुद्दों को, किन किन जो एजेंडा है सचिन पायलट ग्रुप के, जो डिमांड्स क्या क्या हैं, वो भी सामने आना बाकी है। उस कमेटी उसके बाद में सीएम अशोक गहलोत को अपनी रिकमेंडेशन देगी और उसके बाद आगे की सियासत तय होगी। जी, जब ये लोग यहाँ से निकले, इनके हाव भाव क्या कह रहे थे? गोवर्धन, सचिन पायलट गुट अब वापस आ गया है, खुश हैं ये लोग? देखिए, आमतौर पर हमने राजनेताओं को जहां तक देखा है, हाव भाव को लेकर के जाहिर नहीं होने देते कि अंदर क्या चल रहा है और एक्चुअलिटी क्या है और भाव भाव क्या है। हालांकि सब खुश दिखने का और विक्ट्री साइन बनाते हुए निकले थे। जब जयपुर से आए थे तब भी यही हाव भाव थे, और जब लौटे हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ा हुआ है, विक्ट्री का सिंबल बनाते हुए सब जा रहे थे। तो एक बार हाव भाव को देख करके हम आगे की सियासत का पता लगा सकें, ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि राजनेताओं की कुछ ट्रेनिंग ही इस तरह की है कि जो दिल में होता है वो जनता के सामने प्रकट नहीं कर पाते, नहीं करते। इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी भी रहती है। फिर भी हाव भाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो आत्मविश्वास जयपुर से जब आए थे उससे ज्यादा थोड़ा लग रहा था। जी, जयपुर निकलने से पहले मीटिंग भी हुई होगी होटल के अंदर, उस मीटिंग में एक मत थे ये तमाम विधायक? उस मीटिंग में क्या कुछ बातचीत हुई थी? देखिए, कल रात को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी और उस बैठक में तमाम आगे की जो रणनीति है उस पर बातचीत की गई थी। कल की जो बैठक हुई थी उसमें साफ तौर से बड़े नेताओं ने, कई विधायकों ने बागियों, ये जो असंतुष्ट विधायक है उनकी वापसी को लेकर के सवाल उठाए थे। उस पर सभी विधायकों को यह कह दिया गया वरिष्ठ नेताओं की ओर से कि इस पूरे मसले को अब खत्म समझा जाए और सार्वजनिक रूप से इस तरह की बयानबाजी करने पर रोक लगा दी है, जिससे कि कोई फ्रिक्शन सामने आए। ये एक बार सभी विधायकों को कह दिया गया है कि बागियों को लेकर जो वापस यहां पर आए हैं, सुलह हुई है, उसको लेकर के कोई प्रतिकूल टिप्पणी करने से उनको सबको रोका गया है फिलहाल। और इसीलिए चुनिंदा जो लोग हैं, चुनिंदा जो नेता हैं, वही इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं, बाकी के विधायक बयान नहीं दे रहे हैं। जयपुर रवाना होने से पहले औपचारिक तौर से कोई बैठक नहीं हुई थी। कल रात को ही जो विधायक दल की बैठक थी, ठीक है। महेश दादीज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर एयरपोर्ट से। महेश, कुछ ही देर बाद ये काफिला पहुंच जाएगा जयपुर एयरपोर्ट पर, क्या कुछ हलचल है वहां पर? हुई है और साथ ही में इन विधायकों का इंतजार कर रही है। यहाँ पर 4 बसें जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। इन्हीं बसों के जरिए 13 जुलाई को सबसे पहले फेयरमाउंट में पहुंचे थे तमाम विधायक, और उसके बाद जब ये संकट गहरा था तो फिर उसके बाद राजभवन भी जाना रहा। इन्हीं बसों से जो है जुड़ाव एक तरह से विधायकों का बन गया है और यही बसें आज इनको यहाँ लेने के लिए पहुंची हुई है। चारों बसों में बैठ करके कुछ देर में यहाँ से फेयरमाउंट के लिए रवाना होंगे। और जैसा कि फेयरमाउंट में 31 जुलाई से लेकर के आज 13 जुलाई तक का जो सफर रहा है, ये विधायकों का यहाँ पर आज संपन्न हो जाएगा। लेकिन जैसलमेर के बाद अभी 2 दिन जो है अभी इनको होटल फेयरमाउंट में गुजारने होंगे और उसके बाद विधानसभा सत्र में ले जाया जाएगा। लेकिन इस बीच ईद, राखी और जन्माष्टमी जो है वो पर्व इनको अपने साथियों के साथ मनाने पड़े हैं। जो तमाम विधायक रहे हैं उनको अपने परिवारजनों के साथ में नहीं मना पाने का जरूर थोड़ा सा मलाल रहा, लेकिन हाँ, ये अपने साथी विधायकों के साथ में पूरी तरह से एंजॉय करते हुए नजर आए। अभी थोड़ी देर पहले की जो तस्वीर आपने देखी होगी कि किस तरह से गाते हुए, गुनगुनाते हुए, अलग अंदाज में जो तमाम विधायक है, मुख्य सचेतक महेश जोशी भी इवन गाना गाते हुए नजर आ रहे थे। और जो जैसलमेर एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए जो बसें लगाई गई थी उसमें वे गुनगुनाते हुए तमाम साथियों के साथ में एक
जॉली मूड में जो है वो नजर आने की कोशिश कर रहे थे। आपने जैसा थोड़ी देर पहले कहा कि हाव भाव जो है वो नेता इस तरह से प्रकट करना चाहते हैं कि पूरी तरह से विश्वास, आत्मविश्वास जो है वो उनकी सरकार में है, उनके तमाम साथियों में है, तमाम मंत्रियों में है, और वो कहीं जो है अपने हाव भाव के जरिए कुछ भी जाहिर नहीं होने देना चाहते। नेता और अभिनेताओं में ये जो है खास बात नजर आती है, वो जनता के सामने कभी प्रकट नहीं होने देना कुछ भी चाहते हैं। लेकिन तमाम तैयारियों की बात की, एयरपोर्ट में अभी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, मीडिया का भी यहाँ पर जमावड़ा लगा गया है, और कोशिश की जा रही है कि जैसे ही यहाँ पर जो विधायक पहुंचे तो उनको किसी तरह से सुरक्षा के कारणों की वजह से कोई परेशानी यहाँ पर नहीं हो। साथ ही में कोरोना गाइडलाइन की जो भी बात है उसकी भी पालना यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर दोबारा से जो है चेकिंग होगी, उसके साथ में जो इन बसों के जरिए यहाँ से होटल फेयरमाउंट का जो सफर है वो यहाँ से तय किया जाएगा। एयरपोर्ट से करीब 40 मिनट का सफर जो है होटल फेयरमाउंट का रहेगा, और होटल फेयरमाउंट में अभी 2 दिन जो है वहां पर उन्हें गुजारने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल ही कहा जा सकता है कि विधायकों के आने में यहाँ पर जयपुर पहुंचने में कुछ ही पल बाकी है। ठीक है, दिनेश जुड़े हुए हैं होटल फेयरमाउंट के बाहर से। दिनेश, अब फिर से होटल फेयरमाउंट गुलजार होगा, थोड़ी देर बाद ये तमाम विधायक पहुंच जाएंगे। जो सूनापन था होटल फेयरमाउंट में वो अब खत्म हो जाएगा। दिनेश, मुझे बताइए, जिस डर की वजह से इन विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट किया गया था, कहा जा रहा था बीजेपी खरीद रही है, बीजेपी ब्रोकर बनी हुई है और विधायकों की खरीद फरोख्त में जुटी हुई है, वो डर अब खत्म हो गया है क्या? देखिए, दावे तो यही किए जा रहे हैं कि डर अब खत्म हो चुका है। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर विधायक अमीन कागजी पहुंचे थे, उन्होंने भी यही बात कही कि अब किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि भाजपा का षड्यंत्र जो है वो उजागर हो चुका है। लेकिन अभी भी विश्वास नहीं है। यही वजह है कि अभी भी विधायकों को बाड़ेबंदी में रखा जा रहा है जब तक कि सदन में बहुमत साबित नहीं कर दिया जाए। एक बात यहाँ पर और कि विधायक आज फेयरमाउंट पहुंच रहे हैं, लेकिन विधायक कितने दिन यहाँ फेयरमाउंट में रुकेंगे? क्या केवल 2 दिन रुकेंगे या अवधि और भी आगे बढ़ सकती है? क्योंकि जिस तरह की परंपरा रही है विधानसभा की अब तक की, वो यही रही है कि पहले दिन केवल शोका विभक्ति होकर सदन को जो है स्थगित कर दिया जाता है। तो क्या 14 अगस्त के दिन ही विश्वास मत भी जो है वो उस पर चर्चा होगी, या फिर सैटरडे संडे का जो अवकाश है 15 और 16 तारीख का, उसके बाद 17 तारीख को विश्वास मत की पहल होती है? अगर ऐसा होता है तो विधायकों को कुछ और दिन तक जो है वो फेयरमाउंट में रुकना पड़ सकता है। हालांकि ये बहुत मुश्किल होगा विधायकों को और ज्यादा दिन बाड़ेबंदी में रोक पाना, क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं और अब क्योंकि मसला लगभग जो है सुलझ चुका है तो उनको लगातार बाड़ेबंदी में रखना बहुत मुश्किल होगा। एक जो खबर अभी जिस तरीके से सहयोगी महेश दादीज बता रहे थे कि ईद जो है वो होटल में मनी, जन्माष्टमी मन रही है, रक्षाबंधन भी वहीं पर मना, तो ये भी कयास है कि कहीं स्वतंत्रता दिवस भी जो है वो होटल में ही विधायकों को नहीं मनाना पड़े। दूसरा अपडेट ये है कि कल सीएमआर में विधायक दल की बैठक होनी है। उस विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी कि किस तरह की रणनीति होगी। वहां भी एक सवाल ये उठ रहा है कि 2 विधायक अभी निलंबित चल रहे हैं, भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह। ऑडियो टेप प्रकरण जब आया था उसके बाद उन दोनों को निलंबित किया गया था। तो कल अगर विधायक दल की बैठक सीएमआर में जो होगी, क्या उसमें ये दोनों विधायक बुलाए जाएंगे, क्या ये दोनों शामिल होंगे? इस पर भी अभी संशय है, क्योंकि अभी उनका निलंबन जो है वो वापस नहीं हुआ है। तो ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी जो है वो आना बाकी। और जहां तक बात वरिष्ठ सहयोगी गोवर्धन जिस तरीके से बता रहे थे कि हाव भाव से कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि राजनेता बातों को जाहिर नहीं होने देते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो बाड़ेबंदियां की गई थी, दोनों गुटों की ओर से जो बाड़ेबंदियां हुई, उसमें कई विधायक ऐसे थे जिन्हें कोहनियों पे गुड़ लगाकर उन्हें रखा गया। कई तरह के वादे उनसे किए, कई तरह के दिलासे उनसे किए गए, तो उन्हें पूरा करना भी अब बड़ी चुनौती होगी। जाहिर तौर पर जो है जिनके सपने पूरे नहीं होंगे वो जरूर कपड़े फाड़ेंगे। जी चलिए, शुक्रिया आप तीनों का, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मरुधरा की सियासत अब कुछ देर बाद जयपुर शिफ्ट होने जा रही है। जैसलमेर से सियासत अब लैंड होने वाली है कुछ देर बाद जयपुर में, उसी होटल में जहां पहले ये विधायक रुके हुए थे। तमाम अपडेट्स, तमाम तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। वक्त फिलहाल यहां पर एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे मौत से पहले। स्वागत है आपका। और अब थोड़ी देर बाद होटल फेयरमाउंट में हलचलें बढ़ेंगी, क्योंकि तमाम विधायक जैसलमेर से जयपुर पहुंचने वाले हैं कुछ देर बाद, और उसी होटल में इन्हें रुकाया जाएगा। उससे पहले तैयारियों को देखने के लिए विधायक अमीन कागजी पहुंच चुके हैं होटल फेयरमाउंट। 2 दिन पहले ही जैसलमेर से जयपुर लौटे थे। होटल पहुंचने पर न्यूज 18 से अमीन कागजी ने बोला, सरकार पर अब किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। अमीन कागजी ने बात कही, बीजेपी का षड्यंत्र उजागर हो गया है। ये बात अमीन कागजी ने कहा कल विधायक दल की बैठक प्रस्तावित है।
सीएमआर में ये विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में विधानसभा सत्र की रणनीति आगे की तय होगी। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो इन जो जैसलमेर से विधायक आ रहे हैं, उससे पहले विधायक अमीन कागजी होटल फेयरमाउंट पहुंच चुके हैं। ये 2 दिन पहले ही जैसलमेर से जयपुर लौटे थे और अब होटल फेयरमाउंट पहुंचे हैं। न्यूज 18 से खास बात की और कहा कि विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में विधानसभा सत्र की रणनीति तय होगी। सीएमआर में बैठक होनी है। विधानसभा का जो अधिवेशन 14 तारीख को बुलाया है, उसके लेकर जो भी तैयारियां हैं, उसकी मैं समझता हूं कल एक विधायक दल की मीटिंग प्रस्तावित है। उसका आप समय पे आपको बता दिया जाएगा और जो विधानसभा की रणनीति है उसी मीटिंग में तय की जाएगी। 100% सरकार काम पे ही थी। ये तो जबरदस्ती लोगों ने, बीजेपी का दुष्प्रचार था कि सरकार काम पे नहीं है। आप लोगों को सबको ये पता होना चाहिए कि पिछले 1 हफ्ते से सोमवार से लेके और लास्ट शनिवार तक माननीय मुख्यमंत्री जी जयपुर में ही थे और उन्होंने सरकार की सारी नई नई योजनाओं का लोकार्पण भी किया और जो डिसीजंस लेने थे, जो काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहे थे, उनको भी अमली जामे के लिए सभी अधिकारियों से बात करी। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी का दुष्प्रचार था कि सरकार काम नहीं कर रही है। लोगों को पता है, लोगों को राहत महसूस हो रही है। सरकार के काम का सारे मंत्री यहीं थे और सरकार अच्छे से चली। प्रदेश के सियासी घटनाक्रम को सीएम गहलोत ने डेमोक्रेसी की लड़ाई बताया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य लोकतंत्र को बचाने का है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना हमारा धर्म है, हम मिलकर काम करेंगे। नहीं, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। और विधायकों के आपस के अंदर संबंध अच्छे बने हैं। 1 महीना साथ रहते हैं तो आप सोच सकते हो कि कितने अंतर संबंध बने होंगे। सब मिलके एकजुट होकर संकल्प किया है, हमें जाकर प्रदेशवासियों की सेवा करनी है। विधायकों की नाराजगी को हमने दूर करने का प्रयास किया है। उनकी नाराजगी होना स्वाभाविक है। जिस रूप में ये एपिसोड हुआ, उनको 1 महीना रहना पड़ा, उससे नाराजगी होना स्वाभाविक था। उनको मैंने समझाया है कि देश और प्रदेशवासियों के और लोकतंत्र को बचाने के लिए कई बार हमें सहन भी करना पड़ता है। हम सब आपस में मिलकर काम करेंगे। जो हमारे साथी चले गए थे वो भी वापस आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि सब गिले शिकवे दूर करके सब मिलके प्रदेश की सेवा करने का संकल्प हम पूरा करेंगे। बीजेपी के जो 3 प्लेन किए हायर उन्होंने एयरक्राफ्ट गुजरात भेजने के लिए, मुश्किल से एक जा पाया, वो पूरा नहीं भरा हुआ था। और उनका कल से कैंप लगना था क्राउन प्लाजा होटल के अंदर। मीटिंग थी, वही रहना था, बाड़ेबंदी हो रही थी। जो कहते थे हमें बाड़ेबंदी क्यों कर रहे हो, ये क्या नौबत आ गई कि बाड़ेबंदी उनकी होने लग गई। उससे जो हालात बने हैं प्रदेश के सामने, पूरी तरह वो एक्सपोज हो गए। पूरा खेल उनका था, सरकार को टॉपल करने का षड्यंत्र था। जो उन्होंने कर्नाटक में भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी जो कुछ भी किया दुनिया जानती है और लोग पसंद भी नहीं करते हैं। वही षड्यंत्र राजस्थान का था जो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। 76 साल के बाद में हमारे यहाँ लोकतंत्र कायम रहा है और अब भी मैं कहना चाहूँगा इस देश के अंदर लोकतंत्र आने वाले सदियों तक कायम रहे। ये हमारा सपना रहेगा ज़िंदगी का। उसको बचाने के लिए हम सब एकजुट रहेंगे और आप देखेंगे कि पूरा देश एकजुट रहेगा। किसी कीमत पर जो मंसूबे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र खत्म करने का, वो कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये राहुल गांधी का भी सोच है, सोनिया गांधी का सोच है, हम सबका सोच है। उस पर उनके नेतृत्व में चलेंगे और डेमोक्रेसी के बचाने के लिए कितने बड़ा संघर्ष करना पड़े, हम चूकेंगे नहीं।